गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लाइफ में मेजर क्या चेंजेस आएंगे मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो कैंसर कर्क राशि देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास्ट में क्या चल रहा था कैंसर। 5 ऑफ सोर्ड। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर। हैंग्ड मैन। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए कैंसर। 5 ऑफ कप्स एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा कैंसर आपके लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में। ओके, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए कैंसर आपकी लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर आपके लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड पास्ट में था, मीन्स आप किसी सिचुएशन में थे जहाँ पे फाइट हो सकता है, ईगो फाइट हो सकती है आपकी किसी पर्सन से। माइंड गेम्स आप फेस कर रहे हो, मैनिपुलेशंस फेस कर रहे हो, मेंटली आप बहुत लाइक कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, तो एक सिचुएशन थी जो काफ़ी क्योटिक थी जिसमें आप डील कर रहे थे। प्रेजेंट में आप बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो, लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड, वेरी मच सेल्फ लव ओरिएंटेड पर्सन नज़र आ रहे हो। फ्रीडम बहुत स्ट्रांग दिख रही है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। एंड मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में धीरे धीरे स्लोली आपका नज़रिया काफ़ी चीज़ों को लेके चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिलीविंग पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सोच बदल रही है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। सो काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल एनर्जी में भी आप स्ट्रांग दिख रहे हो कैंसर। एज वेल एज मैं देख रही हूँ अभी भी आप स्टक हो, फ्यूचर में भी कुछ चीज़ों को लेके स्टक हो, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं आपके, आप बहुत चेंज हो रहे हो, आपकी एनर्जीज बहुत चेंज हो रही हैं चीज़ों को लेके। चैलेंज में एस ऑफ कप्स है। सो अब आपके लिए किसी भी सिचुएशन में बहुत इमोशनल फील करना या इमोशनली अपना हार्ट चक्र ओपन कर लेना तुरंत ही, ये कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग फैक्टर है। ठीक है, और एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि जो हो गया वो ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया। अभी भी बहुत सारी होप्स हैं आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। आप उनको देखना नहीं चाह रहे, आप उनको देख नहीं रहे सिंपली, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। बट सिंपली आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो हो गया सो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और हिडन फैक्टर में आप बहुत स्ट्रॉन्ग डीप लव में दिख रहे हो, या तो ये किसी पर्सन और सिचुएशन के लिए है, और एक चीज़ और दिख रही है कि आप कॉन्टिन्यूसली सेल्फ लव सेल्फ केयर में दिख रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, जिसको लेके आप कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो, कंफ्यूज रह रहे हो। एक मन आपका कुछ कह रहा है, सेकेंड मन आपका कुछ कह रहा है, अगले मोमेंट आप कुछ सोच रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट आप कुछ सोच रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में फाइनल आउटकम में पेज ऑफ कप्स है। सो हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से आपको कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी मिल रही हो। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई। पास्ट में 5 ऑफ सोर्ड क्यों आया है कैंसर आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर क्लैरिटी। आपको लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं,
सीक्रेट्स लेके चल रहे हैं, ये आपसे, ये आपको चीट कर रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। माइंड आपका कॉन्टिन्यूसली यही कह रहा है कि ये समहाउ ये बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो पास्ट में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। प्रेजेंट में 9 ऑफ पेंटिकल्स कैंसर की लाइफ में क्यों है, देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो प्रेजेंट में आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो कैंसर, जो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं। ऑल्दो ये आपको लेके पैशनेट हो सकते हैं, आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बट सिंपली, और इस बात से भी बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो या बहुत मेहनती हो, बहुत इंडिपेंडेंट सोल हो, बट ये कॉन्स्टेंटली एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी में आपके साथ, ठीक है। या फिर ये खुद आपकी एनर्जी है जहाँ पे अब आप किसी के लिए भी बहुत सीरियस नहीं रहना चाह रहे हो, जस्ट चिल मोड में रहना चाह रहे हो, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, ठीक है, और मस्त रहना चाह रहे हो, खुश रहना चाह रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। ऑल्दो आप बहुत सीरियस अप्रोच के साथ नहीं चल रहे हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? सो जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया है या जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में करियर वाइज या रिलेशनशिप में जितना भी एफर्ट किया आप उस सब के बारे में सोच रहे हो, एंड काइंड ऑफ आपका नज़रिया, प्रॉस्पेक्ट, एवरीथिंग चेंज हो रहा है उस चीज़ को लेके, ठीक है। और अब आपको आगे किस सिचुएशन में बहुत एफर्ट करना है, किस पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना है, ये भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो। और इस रिगार्डिंग भी आपकी चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं कि अब आपको सिंसियरली चीज़ों पर फोकस करना है। ये नहीं कि आप किसी भी पर्सन के लिए बहुत गिविंग नेचर में आ रहे हो, ठीक है, लाइक आप चीज़ों में आपने लेसन लिया है, मतलब सिंपली आपने बहुत सारे लेसन्स लिए। ना यू फील लाइक कि अब आपको किसी के लिए भी करने से पहले 10 बार सोचना है, ठीक है, किसी को लेके बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होना है और खुद की चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एस ऑफ कप्स कैंसर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्यों है? या सो सिंपली आप किसी भी कनेक्शन को जब मेंटेन कर रहे हो तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन अप नहीं हो पाएगा इजीली, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी फेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स। इवन दो अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, फिर भी 5 ऑफ कप्स कैंसर के लिए क्यों है? सो कैंसर, यूनिवर्स जानता है कि आप बहुत बार हर्ट हुए, बहुत बार आपने सेम चीज़ें फेस करी हैं। सो यूनिवर्स ऑलरेडी नो दिस कि अब आपके अंदर वो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप किसी सिचुएशन में प्रॉपर एफर्ट करो, किसी सिचुएशन और रिलेशन को बहुत ज़्यादा वर्कआउट कराने के लिए आप मेहनत करो, बट फिर भी एटलीस्ट आपको हील करने की तो नीड है ही है कैंसर, ठीक है। और सबसे बड़ी चैलेंज में कैंसर एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत कमिटेड हो, जिसके लिए आप बहुत वैसा फील करो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। एंड अपना हार्ट चक्रा ओपन करना किसी के लिए भी अब आपके किसी को लेके आपके लिए आसान नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। क्वीन ऑफ कप्स हिडन फैक्टर में क्यों आया है कैंसर के लिए? या बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो, जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, ब्रेकअप, सेपरेशन, उन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए ओवरऑल एनर्जी में? या सो आप एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे हो, लेकिन अब आप श्योर नहीं हो, ठीक है, आपका मन आपको डरा रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे फाइनल आउटकम में क्यों है कैंसर के लिए? सो इवन दो आप किसी पर्सन से हो सकता है कनेक्ट करने की सोच रहे हो, बट जो केओस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा आपने उस पर्सन के साथ फेस किया है, उस कारण आप रुक जा रहे हो, ठीक है। या फिर आप किसी भी न्यू पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको वही क्योस, वही कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। सो काइंड ऑफ आप थोड़ा सा
खुल नहीं पा रहे हो, ओपन अप नहीं हो पा रहे हो कैंसर, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। और ये किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, आप जिससे डील कर रहे थे उनके साथ तो है ही है, और न्यू पर्सन्स के लिए भी आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो